नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात आई लव मोहम्मद के नाम पर देश में हो रहे हंगामे की। बवाल और बवाल के बीच में आखिर साजिश किसकी है, ये सवाल। बात आई लव मोहम्मद को लेकर शहर दर शहर छिड़े गदर की है। एक ताजा मामला यूपी के बरेली का निकल कर आया, जहां पर जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में एक समाज के लोग प्रदर्शन करने के लिए बाहर आते हैं और फिर पत्थरबाजी की नौबत आती है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के प्रदर्शन करने के ऐलान के बाद, उनके बुलाने के बाद पोस्टर लेकर ये तमाम भीड़ सड़कों पर उतरी थी, जिस पर पुलिस ने काफी समझा बुझाकर इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी थे कि मानने को तैयार नहीं थे। बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उनको फिर से रोकने की कोशिश की तो उन पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस को वहां पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने उपद्रव कर रहे लोगों पर लाठियां चलाई। लाठीचार्ज करने के बाद उपद्रवियों को खदेड़ा गया, लेकिन अभी भी बरेली में तनाव जैसे हालात हैं। सवाल है कि क्या आई लव मोहम्मद एक बहाना है, मकसद दंगा भड़काना है, क्योंकि तौकीर रजा से लगातार पुलिस अधिकारी प्रशासन बातचीत कर रहा था कि आप इस तरीके की भीड़ यहां पर ना बुलाएं, और ना ही इजाजत दी गई थी ऐसी भीड़ की। लेकिन वहां नमाज के नाम पर लोगों को एकत्रित किया गया और बवाल की अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं तमाम मिनटों में। आप यह देखिए कि जो भीड़ वहां पर पहुंची वो बाकायदा पत्थरों को लेकर पहुंची थी, ऐसा आरोप लग रहा। हालांकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस वक्त पुलिस पूरे इलाके में सर्च कर रही है। पुलिस लगातार वहां पर जो हालात हैं उनको सामान्य करने की कोशिश कर रही है। यूपी के बरेली में भारी बवाल। आई लव मोहम्मद पर उबाल। जुमे की नमाज के बाद हंगामा। क्या मकसद था दंगा भड़काना? पुलिस ने किया लाठीचार्ज। उपद्रवी कैसे आएंगे बाज? बवालियों पर पुलिस का सख्त एक्शन। बरेली के मुस्लिम इलाकों में टेंशन। बहरहाल तो बरेली में बवाल को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई, क्योंकि अब सियासत का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन पुलिस की प्राथमिकता है कि वहां पर हर हाल में स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य कर दिया जाए। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम आई लव मोहम्मद भी कहते हैं, आई लव श्री कृष्णा भी कहते हैं, आई लव राम भी कहते हैं और आई लव महाकाल भी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को दूसरे धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर लोग आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें किस बात की आपत्ति है? हम लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं और हमारा मानना है कि दुनिया का मालिक एक है। हम सब लोगों को इस देश में मिलकर रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला करके, जनता के बीच में विद्वेष फैला करके सरकार में बने रहना चाहती है। दोबारा बरेली की घटना कि मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं। बरेली के उन प्रशासन के जिम्मेदारों को बाकायदा निलंबित किया जाए, जिन्हें बेखता प्रोटेस्ट कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे निहत्थे मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। उन तमाम पुलिस वालों को वहाँ से सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई। कोई साजिश नहीं है, किसी ने पथराव नहीं किया है। आई लव मोहम्मद कहने पर सिर्फ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है बेखता और निहत्थे मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि मौलाना का वहाँ के ऊपर एक मामला जुड़ा हुआ है तौकीर रजा साहब का। तो लिहाजा एक मामला अगर से सरकार का किसी से या प्रशासन का किसी इंडिविजुअल शख्स से कोई मामला है,
तो कम्युनिटी से उसके लिए काहे के लिए उससे दुश्मनी निकाली जा रही है। बहरहाल, तो आपने यासूब अब्बास को सुना। उनका कहना है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वहां अचानक से लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही थी कि पुलिस महकमा लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। सुबह से खबरें आ रही थी कि तौकीर रजा से कह दिया गया है कि वो इतनी भीड़ यहां पर ना बुलाए और ना ही भीड़ बुलाने की उनको इजाजत है, लेकिन जब स्थिति सामान्य नहीं रही तब पुलिस को भी वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। तस्वीरें इसकी गवाही भी दे रही। लेकिन साजिश थी अगर, तो इसमें पुलिस महकमे पर भी सवाल होगा कि इनपुट आप क्या कर रहा था। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवेश चौधरी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता वीएचपी के। बहुत स्वागत है प्रवेश आपका। हमारे साथ स्वामी चंद्रासु भी जुड़ेंगे। उसके बाद राजकुमार पाल हैं बीजेपी की तरफ से। बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका। और रंजीत मिश्रा है कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। बहुत स्वागत है रंजीत जी आपका। सबसे पहले प्रवेश चौधरी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, क्या यहां पर कोई साजिश रची गई थी, हिंदू बनाम मुस्लिम कराने की कोशिश की गई थी? ऐसा आरोप एक समाज की तरफ से लगाया जा रहा। जो सुबह से खबरें आ रही थी वो यही थी कि भीड़ इकट्ठी की जा रही है और जुमे की चूंकि आज नमाज थी उसकी आड़ में किया गया आई लव मोहम्मद, ये सबसे बड़ा पैगाम देने की कोशिश है और उसी पर सवाल है कि इसको एक टारगेट किया जा रहा है दूसरे समुदाय की तरफ से। देखिए, आई लव मोहम्मद जो है ये खुद में एक कॉन्स्पिरेसी के तरह से चलता है चीजें। ये दुनिया की कुछ मार्केट्स ने कुछ चीजें तय करी इस्लाम को लेकर के, आई लव मोहम्मद और तमाम सारी चीजें। अब उसको लेकर के एक पर्टिकुलर समय पे पूरे देश में ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटजी बना करके चीजें करी जा रही हैं। और भारत को किसी तकलीफ नहीं है किसी मोहम्मद से लव करने का और किसी और से लव करने का, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसका प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? उसके बारे में एक ही पर्टिकुलर समय में कुछ ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? और फिर एक को बड़ा कहना और दूसरे को छोटा कहना, इसकी आवश्यकता क्या है? अरे भारत की तो हमारी जो पुरातन संस्कृति हिंदू संस्कृति है उसके अंदर तो हम वैसे ही एकम सत विपरा बहुधा वदंती की बात करते हैं। हम तो किसी को अलग मानते ही नहीं ना, हम तो सबको एक साथ में ले चलने की बात करते हैं। किसी की पूजा पद्धति अलग हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसको एक प्रोपेगेंडा के तहत ठीक है। प्रवेश आप मतलब ये कह रहे हैं कि इसको प्रोपेगेंडे के साथ बाकायदा साजिशन पूरे देश में एक मुहिम बनाया जा रहा है? बिल्कुल, ठीक बात है ना। हाँ, राजकुमार पाल, चूंकि सरकार आपकी है, पुलिस तंत्र आपके अंतर्गत आता है और पुलिस सुबह से खबर आ रही थी कि कोशिश कर रही है या बोल भी रही है कि तौकीर रजा वो कोई भीड़ एकत्रित ना करे। इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई और फिर पत्थरबाजी की नौबत आ गई? चूंकि सवाल सत्ता पक्ष से ही पूछा जाएगा, तंत्र आपके अधीन है, तंत्र आखिर कैसे चूक गया? अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए पाल साहब। जी सर। भाई, सरकार में आप हैं, पुलिस महकमा सुबह से ताकीद कर रहा था कि भीड़ इकट्ठी ऐसी ना हो, अगर जुमे की नमाज भी है तो वहां पर उसी भीड़ की शक्ल में ना लिया जाए। लेकिन तौकीर रजा जो कि अपनी बात कहने के लिए पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे थे, क्या उन्होंने इस भीड़ को वहां पर अचानक से बुला लिया, पत्थर लेकर लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस अधिकारियों के पुलिस महकमे के समझाने के बाद वो इतने उग्र हो गए कि लाठीचार्ज की नौबत आ गई? बरेली का बवाल की कहानी क्या है? देखिए सर, ये इनकी एकजुटता है, इनकी एकता है, इनका एकत्र होना, इनमें कोई हमारे जैसे भटके हुए लोग नहीं है। कोई ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, पाल, गडेरिया, बघेरिया में सब कुछ भटका नहीं है। ये एक किसी कानपुर के गली में हुआ, पता नहीं किसने एक बैनर फाड़ा, आई लव मोहम्मद चल रहा है, जबकि होना चाहिए आई लव पैगंबर मोहम्मद। लेकिन दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि यही मुंबई में गोविंदी के अंदर सपा विधायक अबू हाशमी के क्षेत्र में 23 तारीख को मूर्ति खंडित की गई। वहां किरीट सोमैया पूर्व एमपी धरने पे बैठे हैं, तो क्या उसको लेकर मूर्ति खंडित की, उसको लेकर देश भर में किसी हिंदुओं ने कुछ किया? इस तरह का मॉप लाया, किसी ने महाआरती की? तो ये हमारे हिंदू और उन मुस्लिम में अंतर है। वो हमारे संविधान को भी नहीं मानते। पहले किसी को भी पूछ लो तो बोलेंगे कुरान पहले, बाद में संविधान। अरे पाल साहब, वो सारी कहानी हम लगातार सुन रहे हैं। मेरा सवाल सीधा है ना कि सरकार में आप है, पहले से ये कहा जा रहा था कि हाँ हो सकता है कि ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए, आशंका इसकी थी, सुबह से खबरें आ रही थी, और फिर भी इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, पुलिस पर वो पत्थरबाजी भी कर देती है।
अब उस समुदाय के तो प्रतिनिधि है वो कह रहे हैं कि नहीं, वो लोग निहत्थे थे, पुलिस ने उनको जानबूझकर मारा, उनके ऊपर लाठियां भाजी, तब वो उग्र हो गए। नहीं तो पुलिस इनको लाठियां न भाजे, पुलिस खुद मरे खुद करे, इनका ये सब ये तो आज की पहली बार थोड़ी है। ये हजारों की संख्या निकल में ऐसे ही करते हैं साहब। आपको कुछ नया लग रहा है आज के दिन? तो मैं आश्चर्यचकित हूँ। ये इनका काम ही है इस तरह से, इसको देखना चाहिए। मैं एक मिसाल आपको दिया कि यहाँ पे नवरात्रि की मूर्ति खंडित हुई है जयकारा लगाने पे, तो क्या हमारे हिंदुओं ने या सनातनियों ने कोई देश को सर पे उठा लिया, या मुंबई को सर पे उठा लिया, या महाराष्ट्र को उठा लिया? ये जो एक आई लव मोहम्मद कानपुर की गली से हुआ था, एक बैनर से हुआ था, कहां किसी ने अपमान किया? हम भी बोलते हैं शान से आई लव पैगंबर मोहम्मद। ये क्यों? ये इनकी विचारधारा है, इनको कुछ नहीं मतलब है इस तरह से करना। और आज इनके वजह से हमें हजारों पुलिस हमारे जुलूसों में निकालनी पड़ती है, संभालनी पड़ती है इनको। ये भाई विचारधारा, इससे क्या कुछ नहीं कर सकते। सरकार किसी की भी हो, मतलब बेबस है आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार बेबस हो गई? वोट बैंक के लिए मतलब आप मान रहे हैं ना कि कुछ नहीं हो सकता, आप बेबस हैं, आप ये कह रहे हैं? पूरा हिंदू समाज बेबस और सेकुलर है। तो भाई सरकार क्या कर रही है, तंत्र क्या कर रहा है? फिर तो आपकी बात बड़ी गंभीर हो जाती है कि पूरा हिंदू समाज बेबस हो गया। फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों? इस तरह के माहौल को देखते हुए एक बैनर और पोस्टर को देश पे नचा दिया, और एक मूर्ति खंडित हुई, उसको कोई नचा नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मूर्ति ठीक है। रंजीत मिश्रा सुन लिया आपने राजकुमार पाल को, वो अपनी सरकार पर निशाना साध रहे, वो कह रहे हैं कि हम बेबस हैं। क्या गोलियां चलवा दे वहां लोगों पर? रंजीत मिश्रा, मेरी आवाज आप तक जा रही है? नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन बाकी लोगों की आवाज। हाँ, कुछ और लोग भी वहां पर जुड़े हुए हैं, शायद हंसी मजाक का दौर चल रहा है। बहरहाल मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो तो मेरा सीधा सवाल है, राजकुमार पाल को आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें, हिंदू समाज ही बेबस है इस समुदाय के सामने। देखिए, सबसे पहली बात तो इस तरह की घटना जो होती है उसमें कानून व्यवस्था ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में, ये बात तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। दूसरी बात आप ये देखिए कि हमें ये सिखाया जाता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अभी पाल साहब को भी आप बात कर रहे थे, ऐसा लगता है जैसे ये दूसरे देश के नागरिकों के बारे में बात कर रहे हैं। इस देश में तो गंगा जमुनी तहजीब रही है, और इस देश में तो सम्राट अशोक ने भी कहा था अपने संविधान, एक तरह से जो उन्होंने पहला लिखित संविधान विश्व को दिया, उसमें सम्राट अशोक कहते हैं कि अपने धर्म का भी सम्मान कीजिए और दूसरों के धर्म का भी सम्मान कीजिए। तो ये तो सर्वधर्म संभाव वाला देश है, और उसमें जिस तरह से पाल साहब बात कर रहे थे, लगता ही नहीं कि वो लोग भी हमारे नागरिक हैं और हमारे भाई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, और इन्हीं से उनको लगता है कि शायद वो सत्ता तक पहुंच सकते हैं। हम लोग इसकी निंदा करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि भाई अपने धर्म के प्रति भी हमें सम्मान रखना चाहिए, दूसरों के धर्म के प्रति भी सम्मान रखना चाहिए, और आपस में भाईचारा और सौहार्द को बिगाड़ने वाली जो भी ताकतें हैं उनके साथ कानून व्यवस्था सख्ती से पेश आए, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन जिस तरह से इन लोगों का एक चीज देखेंगे, एक पैटर्न बन गया है। आज अगर युवा रोजगार के लिए सड़क पर आए तो उस पर भी लाठियां बरसाते हैं, कोई सरकारी कर्मी अपनी मांग को लेकर उन पर भी लाठियां बरसाते हैं, और कोई इस तरह का एकत्रीकरण भी होता है वहां भी लाठियां बरसाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि लाठी और बंदूक के अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं है, और कोई भी कोई मांग करे या किसी भी रूप में संगठित होकर सड़क पर आए, इनको एक ही चीज समझ में आती है कि उन पे लाठियां बरसो, उस पे बंदूकें दागो। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता है। मुझे लगता है कि ये इन लोगों के तौर तरीकों में परिवर्तन की जरूरत है, और एक गंगा जमुनी तहजीब वाले देश को अब समस्या है ना रंजीत जी, समस्या है वो देश चला नहीं पा रहे हैं, आप सत्ता में आ नहीं पा रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी विडंबना है। बहरहाल आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी अनुज जुड़ चुके हैं बरेली से। अनुज, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, अभी आप जुड़े हुए थे, तमाम वहां से इनपुट दे रहे थे, लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है? क्योंकि पुलिस महकमे का कहना है कि हालात सामान्य हो गया, यही प्राथमिकता भी हमने समझा बुझा दिया है, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि सुबह से खबर आ रही थी कि तौकीर रजा ने अच्छी खासी भीड़ वहां पर बुलाई है, हो सकता है कि कुछ इस तरीके की स्थिति बने, लेकिन पुलिस महकमा संजीदा था, सक्रिय था। बात कहां से बिगड़ी?
देखिए, अगर हम पीछे के दौर में जाएंगे तो मौलाना तौहीद रज़ा ने जब जब इस तरीके का आह्वान किया है तब तब बरेली के अंदर बवाल हुआ है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये भी समझना चाहिए था कि इस तरीके की जो घटना है वो होने वाली है, और कहीं ना कहीं जो एसएसपी हैं अनुराग आर्या, उनको इस बात का अंदेशा था। इसीलिए बरेली के अंदर पीएसी भी तैनात थी, पुलिस भी तैनात थी, चप्पे चप्पे पर नजर भी थी, लेकिन आने वाले लोगों को रोका नहीं गया। उनको शांतिपूर्ण तरीके से जब वो आ रहे थे तो आने भी दिया गया, लेकिन उसके बाद जब वो वहां एक जगह इकट्ठे हुए आते हैं, चारों दिशाओं से लोग जब आते हैं और एक जगह इकट्ठे हुए आते हैं, वहां पर वो जो पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं, ईंट से पथराव करते हैं, पत्थर मारते हैं, मैं आपको बताऊं कि चप्पल तक पुलिस के ऊपर मारी गई है। तो जब इस तरीके की घटना को जब अंजाम दिया गया है, उसके बाद ही पुलिस ने इन लोगों के ऊपर लाठियां भांजी हैं और पुलिस को मजबूर होना पड़ा इन लोगों को तितर-बितर करने के लिए। इसलिए नहीं, ठीक है, ये बात आप जो बता रहे हैं, ये कहानी लगातार लंबे समय से चली आती है और उस बात की, जैसा आपने भी कहा कि आशंका थी। अब क्या पुलिस वालों ने चप्पल, लाठी या पत्थर ये पहले इन लोगों को दिया कि आप हम पर बरसाओ, फिर हम लाठी बरसाएंगे, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ये देखिए, ये बिल्कुल कहना गलत होगा। अगर मैं ग्राउंड जीरो पर मैं सुबह से मौजूद हूं और मेरी चप्पे चप्पे पे नजर थी, हर गली मोहल्ले के अंदर में मेरा सुबह से दौरा था, मैं देख रहा था, नजर बनाया हुआ था। और देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुलिस ने अपनी तरफ से कोई चीजें दी हो, लेकिन ये लोग जो है वहां पर इकट्ठे हुए और अपने पास जो गली मोहल्लों के अंदर जो ईंट पत्थर पड़े होते हैं, इन्होंने उन्हीं को हथियार बनाने की कोशिश की थी और उसी को हथियार बनाकर पुलिस के ऊपर हमला किया। बहरहाल मेरे सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं, इसी पर रंजीत जी एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। आप कह रहे थे ना कि जो लोग आते हैं सड़कों पर, उन पर पुलिस लाठी बरसा देती है और बीजेपी की सरकार ऐसा कराती है। भाई, वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, ये चूक तो हो गई, लेकिन वो जुमे की नमाज के लिए इकट्ठे हुए थे। पुलिस महकमा उनको कोई लाठी डंडे नहीं दे रहा था, पत्थर नहीं दे रहा था। वहां से उन लोगों ने इकट्ठे किया, उन लोगों ने ही बारिश की, उन लोगों ने ही पुलिस महकमे को टारगेट किया, तब हालात को काबू में करने के लिए ऐसा करना पड़ा। इसमें किसकी चूक मानते हैं आप, रंजीत जी? अतुल जी, देखिए, आपके पत्रकार बंधु भी यही समझा रहे हैं कि इस तरह का अंदेशा था। अगर कानून व्यवस्था में इस तरह का अंदेशा होता है तो उसके लिए उचित कार्रवाई पहले करनी होती है। ये नहीं कि आप अनियंत्रित भीड़ जमा होने दें और अनियंत्रित भीड़ जमा होने के बाद उस तरह के उपद्रव की आशंका रहती है। तो क्या कानून व्यवस्था का चेक करना, तो ये आपके संवाददाता भी तो वही कह रहे हैं कि चारों तरफ से भीड़ इकट्ठा होने दिया गया और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह का भीड़ इकट्ठा देना, मुझे लगता है प्रशासन की पहली चूक तो वही हो गई। और दूसरी बात कि जिस तरह से उसे हैंडल किया गया, वो भी आपने देखा है कि किस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। तो मुझे लगता है कि इसको अगर प्रशासन सतर्क होती तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। रंजीत जी, बर्बरतापूर्ण जो आपने शब्द यूज किया ना, वो आपने एक पक्ष के लिए किया। आपने कहा कि प्रशासन ने बर्बर कार्रवाई कर दी, लेकिन प्रशासन के ऊपर जो बर्बरता या फिर पत्थरबाजी हुई, शायद उस पर भी कुछ टिप्पणी हो सकती थी। बहरहाल आप सभी हमारे साथ बने रहे, अनुज भी मेरे साथ बने हुए। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है बरेली में बवाल पर। वहां के आईजी अजय सानी बोले हैं, उनका कहना है कि हमने हालात को सामान्य करने की कोशिश की है, लगातार हम प्रयास कर रहे थे, सुबह से समझाने की कोशिश की जा रही थी। अब जब वहां पर स्थिति थोड़ी सी असामान्य हुई है तो हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, लेकिन बरेली की स्थिति को सामान्य किया जा रहा है, ये कहना है आईजी अजय सानी का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बरेली में बवाल मचा और बवाल के पीछे की जो कहानी है वो लगातार इस वक्त चर्चा में है। इस बवाल में आईजी सानी का कहना है कि हमें पहले से शायद इसकी आशंका हो सकती थी या थी, लेकिन सड़कों पर अब स्थिति को हम सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी या फिर उनको हिरासत में लेने का प्रयास भी है। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी पूरी तरह से स्थिति को हमने फिलहाल सामान्य कर दिया है, ये कहना है पुलिस प्रशासन का। तो हम बरेली की सड़कों पर है, यानी पुलिस महकमा भी अब सड़कों पर है। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। मेरी सभी से अपील की गई कि आप लोग देख रहे हैं, सड़क पे हैं हम सारे लोग, आप लोग भी हैं, पूरी तरह से शांति है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। और दिन में ही सभी से अपील की गई थी और सारी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही थी। कुछ खुराफाती तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है।